पंकज, एक बार फिर वहां आप दफ्तर से अपडेट दे दीजिए। संजय सिंह तो निकल गए हैं वहां से। माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त अंजना मौजूद हूँ संजय सिंह के आवास पर। अच्छा, मैं आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाता हूँ क्योंकि उनके पिता, उनके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और आपको हम दिखाते हैं किस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे उनके जो पिता है वो तो लोगों से मिल ही रहे, लेकिन ढोल धमाकों का सिलसिला लगातार जारी है। समर्थकों के चेहरे पर खुशी है और जाहिर है कि 6 महीने बाद जब संजय सिंह की वापसी हो रही है तो यहाँ पे खास तैयारी की गई है। हमने सुबह से लेकर अभी तक की तमाम तस्वीरें देखी। पार्क में कुर्सियां लगाई गई, लोगों का स्वागत किया गया, पानी पिलाकर, गुड़ खिलाकर। यहाँ पे तमाम लोगों को कहा गया है कि बैठिए, इंतजार किए। लोगों ने इंतजार किया। उत्तर प्रदेश के भी एक तरह से प्रभारी रहे हैं संजय सिंह, तो वहां की समर्थकों की संख्या भी काफी ज्यादा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सूनापन आ गया था, तो वहां पर एक जान फूंकने की कोशिश संजय सिंह और उनके समर्थकों की अब रहेगी। लेकिन जिस तरह से अब चुनावी उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, आम आदमी पार्टी के मन में ये बात जरूर होगी कि वो किस तरह संजय सिंह की भूमिका तय करे। और संजय सिंह, इससे पहले आपको हम अंजना बता दें कि संगठन में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी निभाते आए हैं, तो यही बड़ा रोल उनका हो सकता है आने वाले दिनों में। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता खास तौर से इसकी तैयारी कर रहे हैं। भले ये कहा जा रहा हो कि जश्न नहीं मनाया जाएगा, लेकिन समर्थक तो समर्थक हैं। यहाँ पे ढोल नगाड़ों के बीच वो नाच रहे हैं। और संजय सिंह के घर पर, बिल्कुल मैं लौट रही हूँ पंकज आपके पास। संजय सिंह के घर पर ढोल नगाड़ों के साथ उनके पहुंचने का इंतजार है। मिलन बनी हुई है, अरविंद भी बने हुए हमारे साथ। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं जब बाहर निकले संजय सिंह क्या बोले। जाओ यार। सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और ये बात जाओ यार। सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और ये उनकी गाड़ी काफिला जब निकला तिहाड़ जेल से, तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद, आप साथ साथ ही चल रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, चूंकि जो काफिला है, कोशिश कर रही है पुलिस की जो बाकी गाड़ियां हैं वो थोड़ी दूर है। सेफ पैसेज दिया जा रहा है संजय सिंह को, कम से कम जब तक वो अरविंद केजरीवाल के घर नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक। तो कोशिश यही है कि मीडिया कर्मियों को या फिर जो अदर गाड़ियां हैं उनको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, एक चीज आपने देखी होगी कि जो संजय सिंह जब बाहर निकल रहे हैं तो बाकायदा वो कहीं ना कहीं जेल में जो उनके बंद साथी हैं, खासतौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का नाम उन्होंने लिया है। अब वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे। उसके बाद बहुत मुमकिन है कि आम आदमी पार्टी के जो दफ्तर है वहां पर भी जाए और वहां से क्या कुछ कहते हैं उस पर सभी की निगाहें बनी होंगी। लेकिन जोश जो था, उत्साह जो था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे सीनियर लीडर वो जेल के अंदर बंद हैं
रिश्वत लेने का आरोप है उनके ऊपर, एक्साइज पॉलिसी स्कैम में। उसके बाद संजय सिंह का बाहर आना जाहिर सी बात है उनके समर्थकों को जो जोश और उत्साह तो जरूर देगा। अब ये देखना होगा कि संजय सिंह क्या बोलते हैं। अंजना, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि तिहाड़ जेल वो लगातार आने वाले वक्त में काफी वक्त तक सुर्खियों में रहने वाला है। या तो कोई हाई प्रोफाइल शख्स जेल के अंदर आ रहा है या फिर जेल की जो अंदर आ रहा है उसकी कुछ खबरें बाहर निकल के आ रही है। जैसे अरविंद केजरीवाल को लेकर आज बाकायदा ये बयान दिया आम आदमी पार्टी ने कि उनका 4 किलो वजन घट गया। हालांकि तिहाड़ जेल से सफाई आई है कि जब से 1 तारीख से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल में बंद है तब से उनका 65 किलो वजन था और वही 65 किलो वजन है। बिल्कुल। शुगर भी और देखिए ना, इसी वजह से अब जो परिस्थितियां हैं उसमें कई सारी बातें सामने आ रही हैं कि झूठ का क्या इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार पंकज के पास चलते हैं क्योंकि वहां पर लगता है कि सभी नेता नाच पड़े हैं। पंकज, संजय सिंह के घर पर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ढोल है, ढोल की संख्या करीब आधा दर्जन है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो समर्थक हैं वो नाच पड़े हैं। उनके पिता पर अभी देखिए आप तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं, ये फूलों की बारिश की गई है। उनके पिता यहाँ पर लगातार मौजूद है। चूंकि संजय सिंह का इंतजार यहाँ पे पूरा परिवार कर रहा है तो तस्वीरें भी देखिए, समर्थक जो हैं वो अब यहाँ पर लगातार मौजूद है और जाहिर सी बात है कि यहाँ नारेबाजी भी जबरदस्त यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ हमने ये तस्वीर देखी अंजना कि सुबह से ही पोस्टर लगे हुए थे कि जेल के ताले टूट गए, संजय भैया छूट गए, ये पोस्टर यहाँ लगे थे और अब यहाँ पर यही नारेबाजी भी जबरदस्त तरीके से देखने के लिए मिल रही है। ढोल धमाकों के बीच में यहाँ पे अब इंतजार हो रहा है संजय सिंह का। लेकिन जैसे की जानकारी है, संजय सिंह सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, वहां पर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। ऐसी तैयारी भी है आम आदमी पार्टी दफ्तर में कि संजय सिंह वहां जाएंगे, यानी कि अंत में ही वो अपने समर्थकों के पास अपने आवास में पहुंचेंगे। लेकिन देखना होगा कि अगर कार्यक्रम में कोई बदलाव होता है तो उसके बारे में सूचित किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि समर्थकों के बीच उत्साह अचानक बढ़ गया है। हमने अभी उनके पिताजी से भी बातचीत की संजय सिंह के और वो 2 सलाह देते हुए भी यहाँ पर नजर आए अपने बेटे को। देखना होगा कि आगे कि क्या भूमिका संजय सिंह की होती है, क्योंकि जिस अंदाज में संजय सिंह ये तस्वीर भी देखते रहिए नजर आए, वो लगातार वहां पर भाषण देते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की बात कहते नजर आए। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इसी बुलंद आवाज की आवश्यकता थी और वो बुलंद आवाज जेल से बाहर निकल गई है। आम आदमी पार्टी जब ये कह रही है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं अंजना कि आगे की क्या रणनीति पार्टी ने तैयार की हुई है। क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग राज्यों में, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो या फिर पंजाब हो, उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है लेकिन प्रचार थोड़ा सुस्त है। सुस्त क्या, अरविंद केजरीवाल ही वहां गारंटियों का ऐलान करने के लिए जाते थे, लेकिन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और अब संजय सिंह को यह अहम भूमिका मिल सकती है। तो देखना होगा कि क्या कुछ आगे की रणनीति है आम आदमी पार्टी की। अंजना। बिल्कुल मिलन, जल्दी से बताइए। देखिए, सुनीता केजरीवाल बीते दिनों पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो गई हैं। वो अरविंद केजरीवाल के संदेश आकर पढ़ती हैं, यहाँ वहां कई जगहों पर वो सभाएं भी कर रही है, बता रही है अरविंद केजरीवाल के बारे में। और संजय सिंह का मिलना एक बड़ा संदेश आने वाले दिनों में भी होगा, क्योंकि कितने दिन जेल से, अभी तो वैसे बेल पर सुनवाई के बाद कल जो ईडी के अरेस्ट को ही अवैध करते हुए केजरीवाल ने किया था, उस पर फैसला कल आना है कोर्ट से। लेकिन बहुत दिन जेल से शायद मुमकिन ना हो पाए, ऐसे में भी ये मीटिंग बड़ी होगी। बिल्कुल अंजना, क्योंकि लगातार जैसे मेरे सहयोगी पंकज भी बता रहे हैं, संजय सिंह बतौर नेता एक ऐसे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे हैं जिन पे अरविंद केजरीवाल का भरपूर विश्वास रहा है। और जैसा कि पंकज बता रहे थे, चुनाव प्रभारी बतौर उन्होंने गुजरात चुनाव भी देखे आम आदमी पार्टी के लिए, जहां पर उनको 5 विधायकों की सीट भी मिली, गोवा चुनाव भी देखे, तमाम जगह पर वो चुनाव का सारा प्रचार और काम कर रहे थे। ऐसे में एक नेता का जेल चले जाना और ऐसे नेता का जेल चले जाना जो कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वैक्यूम था। अब सुनीता केजरीवाल पर जो दायित्व दिया गया, 3 स्टेटमेंट उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लाइव पढ़े हैं। पहला जो भाषण सुनीता केजरीवाल का हुआ वो इंडिया अलायंस की रैली में हुआ। अगर संजय सिंह उस वक्त बाहर होते तो जाहिर सी बात है कि वो बयान संजय सिंह की तरफ से ही सामने आने वाले थे। लेकिन अब पूरे संजय सिंह नेता स्टाइल में वो जेल से निकलते ही भाषण जैसा देने लगते हैं, बोलते हैं कि मनीष
मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन जिंदाबाद और ये भी कहते हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, तो विश्वास पार्टी काडर में अब बनाने का जो दायित्व है वो संजय सिंह का हो गया है। इस बीच क्योंकि सुनीता केजरीवाल से लगातार अरविंद केजरीवाल की बातचीत है, क्योंकि उन्हें कुछ कॉल्स अलाउड हैं, कुछ वीडियो कॉल्स भी अलाउड हैं बतौर बीवी होने के नाते, इसीलिए पार्टी का जो आगे का काम है वो सुनीता केजरीवाल संभाल रही हैं। और ये मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि अब संजय सिंह का क्या रोल रहेगा, किस तरीके से चुनावी प्रचार करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे ये काडर चार्ज करना है, कहां कहां कैंपेनिंग करनी है, किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करना है, ये पूरा जो मैटर है उसका डिस्कशन इस मीटिंग में जरूर हो सकता है। लेकिन बतौर हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं इस वक्त की ये एक औपचारिक और एक पर्सनल मीटिंग भी रहेगी, एक इमोशनल मीटिंग रहेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल को जब उनके आवास से ईडी अपने दफ्तर ले गई थी तो सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, बड़े नेता हो, वो यहां पहुंच गए थे, कुछ नेताओं को छोड़कर। लेकिन अगर संजय सिंह भी यहां होते तो वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जरूर आए होते। और इसी को लेकर अनीता सिंह जो संजय सिंह का नेतृत्व कर रही थी, अब उनकी बेटी हमें बताया गया है अगले 45 मिनट में यहां पहुंच जाएंगी। और जो नेतृत्व रहेगा पहले वो एक मार्मिक और एक सहानुभूति का नेतृत्व रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है। मैं दोबारा बता दूं कि पंकज दिखा रहे हैं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन परिवार की तरफ से कहा गया था कि किसी तरीके की सेलिब्रेशन हम अभी नहीं करना चाहते, इसलिए अनीता सिंह ने कहा था मेरे तीनों भाई जेल में हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं को रोका नहीं गया, वो अपना उत्साह व्यक्त कर रहे हैं। और इसी तरीके से परिवार चाहता है कि पहले वो सुनीता केजरीवाल से मिले और उसके बाद ही कार्यकर्ताओं से जाकर मिले। अंजना। बिल्कुल अरविंद, एक अपडेट आपसे पूरे केस पर, क्योंकि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से तो रिलीफ मिल गया है, लेकिन बाकी तीनों के लिए फांस ज्यादा मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि इस केस पर दो एजेंसी काम कर रही हैं। जो मेन केस है वो सीबीआई ने दर्ज किया हुआ है और जिसमें जो पैसे का लेने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच वो ईडी कर रही है। अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, लेकिन सीबीआई की फांस अभी तक बची हुई है। अब चर्चा तो ये भी चल रही थी कि जब जेसी में भेजा था कहीं उस वक्त सीबीआई ना आन पड़े। कई बार ऐसा होता है कि बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तब सीबीआई दबोच लेती है। तो मुश्किल अभी बड़ी है कम से कम अरविंद केजरीवाल के लिए। अब देखिए, ये सियासत ही है ना, क्योंकि अगर लीगल प्रोसेस की बात की जाए तो किसी आरोपी को जमानत मिलती है। जमानत मिलने का मतलब नहीं होता है कि वो पूरी तरह से केस से बरी हो गया, लेकिन सियासत है, चुनाव है, इलेक्शन है, तो आम आदमी पार्टी खुद संजय सिंह भी इसको एक बड़ी जीत की तरह दर्शाने की जरूर कोशिश करेंगे। मैं लीगल प्रोसेस की बात कर रहा हूं अंजना, सियासत अपनी जगह है, लेकिन किसी भी आरोपी को जमानत मिलती है तो केस चलता है, ट्रायल होता है, उसके बाद तमाम चीजें होती है, लंबा वक्त चलता है, उसके बाद सजा हैं। और आज 6 महीने के बाद संजय सिंह वापस आए हैं। संजय सिंह फिर से शेर की तरह दहाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब देंगे। संजय भैया आ जाए नीचे। तो जश्न आप देख ही रहे हैं, आतिशी को आप सुन रहे थे। इस बीच संजय सिंह रवाना हो चुके हैं जेल से रिहा होने के बाद। मिलन, जल्दी से एक कमेंट आपसे लेते हुए, अरविंद केजरीवाल के घर पर ये मुलाकात होनी है सुनीता केजरीवाल से। आम आदमी पार्टी के लिए बीते दिनों अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। भ्रष्टाचार में उनके एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी, उसके बाद से एक ऐसी घड़ी है जहां वो इसमें टर्न अराउंड खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो केस के प्रोसीजर्स हैं, संजय सिंह बेल पर बाहर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केस उन पर खत्म हो गया है। लेकिन जैसा अरविंद ओझा भी बता रहे थे, एक तरीके से ये सियासत है, ये राजनीति है, तो आम आदमी पार्टी भी चाह रही है। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।